बाबा आप मेरे दरवाजे को छोड़ करके नहीं जाओगे? बोले हाँ हाँ नहीं जाएंगे। नहीं जाना है तो मत जाओ ना, बैठ जाओ ना दरवाजे। मैया यशोदा करी, मैया बाबा मेरे दरवाजे, मेरे घर में क्या एक ही दरवाजा है? मेरे घर में तो कई दरवाजा है। आप इस दरवाजे में बैठ जाओगे ना तो मैं इस दरवाजे को अंदर से बंद करवा दूंगी और पीछे की दरवाजा खुलवा दूंगी, फिर क्या करोगे? बाबा ने कहा यार बड़ा हो गई आज। हाँ मैया के सामने कुछ झाल आटा नहीं चल रहा है, क्या किया जाए? फिर बाबा ने सोचा, फिर धमकी दे करके देखूं, इसलिए बाबा कह दे मैया मैया योगी है हम योगी, और योगी एक रूप नहीं कई रूप बना सकता है। तुम्हारे घर में जितने भी खिड़की है, जितने भी दरवाजा है ना, सारे खिड़की में सारे दरवाजे में हम योगी ना एक एक रूप बना करके बैठ जाएंगे, फिर क्या करोगी मैया? मैया फिर क्या जवाब दिया? बोले मैया यशोदा के बाबा अगर कई रूप बना करके बैठोगे ना, बैठ जाओ, मैं सभी दरवाजा सभी खिड़की बंद करवा दूंगी और लाला को बाहर निकालूंगी नहीं, घर के अंदर ही रखी रहूंगी। बाबा ने कहा अच्छा मैया रखो रखो घर के अंदर, अभी रखोगी और जब लाला बड़ा हो जाएगा और जब विवाह करोगी, और जब विवाह करोगी उस समय बारात जाने का जरूरत पड़ेगा लाला को, और बारात के लिए जब निकलेगा आपका बेटा आपका कृष्ण, उस समय हम दर्शन कर लेंगे। सिर पर ये दूसरा बेलपत्र, तीसरा बेलपत्र चढ़ाइए भगवान शंकर के ऊपर तांबे का जो पात्र रहता है, तांबे की जो पात्र रहता है जिसमें जल भरा रहता है, जहां से जल टपकता है भगवान शंकर के ऊपर। पहला बेलपत्र चढ़ाओ दरवाजे के पास, दूसरा बेलपत्र चढ़ाओ नंदी के सिर पर, तीसरा बेलपत्र चढ़ाओ उसी तांबे की जो पात्र है जहां से जल बह रहा है उस तांबे के अंदर अर्थात जल में। 3 हो गए। चौथा बेलपत्र जहां से जल बह रही है, तांबे के जल आ रहा है, जलहरी से होकर बह रहा है बाहर की ओर, तो जिस रास्ते से वो जल बहते बहते जा रहा है उस जगह पर बेलपत्र चढ़ाओ। 4 जगह हो गई। 5वां जगह भगवान शंकर के ऊपर अर्पण करो। इन सभी सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पढ़ना चाहिए। कौन सा तिथि मैया? कौन सा तिथि? अष्टमी का तिथि पढ़ना चाहिए। कब? सोमवार को। तिथि का महत्व है ना। लाला चुप हो जा, अरे ओ बेटा चुप हो जा, अरे ओ बेटा चुप हो जा, लेकिन लाला चुप हो ही नहीं रहा है। सारी गोपियां आ गई मैया यशोदा के घर में, चुप कराने लगी। कन्हैया चुप हो जा, अरे वो कन्हैया सुबह सुबह क्यों रो रहा है? मैया से कह दिया मैया मैया आज ना कन्हैया को रुला रही हो, लाओ हम चुप कराती हैं। चुप कराने लगी गोपियां, एक एक करके सारी गोपियां चुप करा रही है, लेकिन जैसे चुप करा रही है ना तो कन्हैया और जोर जोर से रो रहा है, मानो भोले बाबा को बुलाना चाहता है, तो और जोर जोर से रोने लगा। एक गोपी कहती मैया हमें तो लगती है लाला चुप नहीं हो रहा है ना, तो इसके पीछे कारण है। बोले कारण कोई और नहीं, हमें तो लग रही है कि लाला को किसी का नजर लग गया है। देख छोटे से बच्चे हो ना तो उसको ज्यादा नजर का ही डर रहता है। मैया यशोदा कहती गोपी क्या कह रही हो? अरे मेरे लाला को किसका नजर लगेगी? अरे अभी तो मेरे दरवाजे में कोई नहीं आया। एक गोपी कहती ना मैया ना, आप याद करो जरूर दरवाजे में कोई ना कोई आया होगा जिसका नजर कन्हैया को लग गया है। मैया यशोदा कहती अरे गोपी अभी अभी ना बाबा आया था, दर्शन करना चाहता था, हमने दर्शन नहीं कराई। गोपी कहती बस मैया उसी बाबा का नजर करो। गोपी तुम ही लोग जाओ और जाकर बाबा को मना करके ले आओ। तो सारी गोपी जो है आज मैया यशोदा की आज्ञा को पाकर भोले बाबा जो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था वहां पहुंची और बाबा के चरण में प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद कहते बाबा बाबा चलो मैया ने आपको याद की है। बाबा कहते सुनो गोपी हम योगी भंडारिया
Oh,
में मेरा लाला जो है ना बहुत जोर जोर से रो रहा है। हमें तो लग रही है कि लाला को किसी का ना नजर लग गया है। बाबा एक काम करो ना, लाला को चुप करा दो। जानते हो बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते मैया अगर लाला को ना चुप कराना चाहते हो ना तो लाओ लाला को हमारी गोद में दे देना। तो नजर दोष ऐसी होती है जिसको दूर से ठीक नहीं करते, उनको ना पास में देना पड़ता है, गोद में देना पड़ता है। एक काम करो मैया, लाओ अपनी लाला को हमारी गोद में दे दो। शांत क्यों? इतने देर से ना रो रहा था कन्हैया, इतने देर से, लेकिन आज बिल्कुल शांत है कन्हैया, इसलिए कन्हैया बिल्कुल चुप हो गए, शांत। फिर मैया के गोद में दिया, फिर रोना शुरू किया। फिर बाबा के हाथ में आए, फिर बाबा के गोद में, फिर चुप हो गया। मैया यशोदा कह दी ठीक है बाबा हम आपकी मूर्ति बनवा देंगे। और मैया यशोदा जो है बाबा का सुंदर मूर्ति बनवाई। उसी जगह पर जा कन्हैया को बैठकर नहलाती थी। पर गोकुल की गांव में मैया यशोदा की आंगन पर शंकर जी जो है नंदेश्वर महादेव के नाम से स्थापित। मैया यशोदा के महल में आज भी भगवान शंकर की मूर्ति है, जिसका लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, और नंदेश्वर महादेव के नाम से स्थापित है। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना हो जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना तेरो ललना यशोदा 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 तेरो ललना जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना तेरो ललना यशोदा 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 तेरो ललना जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना। हरि बोल। उठाइए दोनों हाथ ऊपर, काली की सेवा करते हुए। श्री राधे। हरि बोल। ओ मैया उठाओ ना दोनों हाथ ऊपर काली के साथ। श्री राधे। जय हो। यशोदा ऐसे सुत पे हो जायो भागिन को मात यशोदा ऐसे सुत पे हो जायो हर भागिन को मात यशोदा ऐसे सुत पे हो जायो हर भागिन को मात यशोदा ऐसे सुत पे हो जायो पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो सोतन गोद खिलायो सोतन गोद खिलायो जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग
इतनी सुंदर देवी, इतनी सुंदर। सारी गोपी आपस में विचार करने लगी, बहन देखो आज हमारे गोकुल धन्य हो गया, जो स्वर्ग की लक्ष्मी जो है ना लाला का दर्शन करने के लिए आई है। देखो कौन है? लक्ष्मी है? नहीं है, ये राक्षसी है। अपनी अवगुण को छिपा करके आई है। ऊपर की चमक को देख ली गोपी, मन में विचार लगाई कि हो ना हो ये ना, हाँ स्वर्ग की देवी ही है जो लाला का दर्शन करने के लिए आई है। देख नंद भवन कहाँ है? क्या बताओ, नंद भवन किधर है? हमें नंद भवन की ओर जाना है, नंदालय जाना है। क्या पूछ रही जानते हो? बहन नंद भवन जाना है? बोले हाँ। क्या लगती हो लाला का? देख लो पहला प्रश्न है ना, क्या लगती हो लाला का? अब पुतना के दिमाग में क्या बात चले महाराज, अरे हम तो फंस गए। ये सारी गोपी पूछ रही कि क्या ली हो, तो जरूर लाला के लिए कुछ ना कुछ तो खिलौना लाई होगी। देख लो दूसरा प्रश्न। बहन लाई तो हूँ लेकिन बाद में दिखाऊंगी, पहले मुझे नंद भवन की रास्ता बता दो। ले दे करके गोपिया जो है रास्ता बताई, कह दिया कि बहन यहाँ से सीधा चले जाना, और सीधा जाओगी ना तो उसके बाद फिर दाहिने मुड़ जाना। दाहिने मुड़ोगी ना दो वृक्ष मिलेगा, यमला अर्जुन का, और यमला अर्जुन का वृक्ष जहाँ मिले वहीं पर एक बहुत बड़ा महल है, उसी महल का नाम है नंद भवन। जिस गांव पर मैं आकर के बैठ जाऊं ना वहाँ के बच्चे को तू हानि पहुँचा दे, इसलिए तेरा और मेरा हिसाब है ना, तो तू सीधा मेरे पास आ जा। अपनी तरफ खींचा, इसलिए भगवान की तरफ सीधा आई पुतना, और आ करके क्या देखी? बोले आज दरवाजा खटखटाई, आवाज लगाई, मैया मैया बधाई हो, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। मैया यशोदा दौड़ कर गई, दरवाजा खोली, देखी तो बाप रे मैया का भी होश उड़ गया। इतनी सुंदर, इतनी सुंदर रूप बना करके आई थी पुतना। जानते हो मैया यशोदा क्या करे? बहन अरे धूप में क्या करने के लिए खड़ी हो? आओ आओ आओ, अंदर आओ बहन, अंदर आओ। लो लो, एक राक्षसी आई है तो उनको अंदर आने के लिए कह रही है मैया यशोदा। और जब शंकर जी आए, जब लाला का दर्शन करने के लिए कहा ना, एक बार नहीं तीन तबे किया है, और इन्हीं को मारने के लिए दौड़ा रहा है। आगे आगे बाबा भाग रहा है, पीछे पीछे असुर भाग रहा है। देख ले, बोले बाबा का दिमाग गर्म हो गया, बाप रे क्या करूं। भगवान विष्णु को आवाज लगाए, बचाओ प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ, ये असुर तो मुझे ही मार डालेगा, मुझसे ही आशीर्वाद लिया है और मेरे ही सिर में हाथ रखना चाहता है, तो बचाओ प्रभु। भगवान विष्णु ने क्या किया? वहां पर मोहिनी स्वरूप में आया। कौन सी स्वरूप? और भगवान शंकर कहाँ गया? बोले भगवान शंकर भागते 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 घनघोर जंगल में पहुंचे, और उस जंगल पर एक बड़ का वृक्ष था, उस बड़ के वृक्ष की डाल में बैठ गए और 6 महीने तक बैठा रहा डाल में। बड़ी ध्यान से सुनना, ये कथा ना आपको ना सुनने को नहीं मिलेगा और कहीं, बड़े ध्यान से सुनना। घनघोर जंगल में गए, बड़ के वृक्ष के ऊपर बैठ गया, 6 महीने तक भोले बाबा। आवाज लगाया भगवान विष्णु को कि हमारी रक्षा करो प्रभु, हम फंस गए हैं। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर, सुंदर स्त्री का रूप बनाकर उस जंगल में पहुंचा। कहा देवी कौन हो और यहाँ क्या करने के लिए आई हो? किसको ढूंढ रही हो?
भगवान विष्णु कह दिया, अरे मेरी बात छोड़, पहले तू बता तू यहाँ किसको ढूंढ रहा है। भगवान की लीला देखो, ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु पूछ दिया, तू बता कि तू इस जंगल में क्या करने के लिए आया है, किसको ढूंढ रहा है। और जो ही पूछा ना, असुर बता दिया कि मैं भगवान शंकर को मारना चाहता हूँ। किसको चाहता हूँ? कहा है तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति जो शंकर से सामना करोगे। देखो भगवान विष्णु कह रहा है तुम्हारे पास कोई ताकत जो शंकर के सामना करोगे? क्या है तुम्हारे पास शक्ति? कह दे मुझे वरदान मिला है। बोले क्या वरदान? कि मैं जिसके सिर में हाथ रख दूं वो जलकर भस्म हो जाए। भगवान मोहिनी रूप में आकर कह दिया, अरे ओ असुर, पहले ये तो बताओ वरदान किसने दिया है? अरे भैया, जो खुद भांग धतूरा खाता हो, जो खुद मरघट में रहता हो, भभूति लगाता हो, उसका बुद्धि तो है ही नहीं, तो वो जो कह दे क्या वो सत्य हो जाएगा? देख लो भगवान विष्णु का, अरे उसका बुद्धि तो पहले से बिगड़ गया है, तो वो तुझे क्या वरदान देगा? और तू भी उनकी बात में आ गया। अरे भगवान शंकर जब से भांग धतूरा खाया है ना, जब से भांग धतूरा खाया है ना, उस समय से उसकी बुद्धि बिगड़ गया। वो जो बोले ना वो बात सत्य नहीं होता है। तुम कहाँ उनकी चक्कर में पड़े हो? अरे चाहो ना दिन का परीक्षा लेकर के देख सकते हो, नहीं भस्म हो। वो तो आसक्त हो गया था। असुर ने क्या किया? बोले परीक्षा लेने के लिए, ठीक है तुम कह रही हो ना, तो मैं परीक्षा लेकर के देखता हूँ। आज उठाया हाथ और अपने ही सिर में रख दिया, और जो ही सिर में रखे बाबा का आशीर्वाद था। कहाँ से असत्य होगा? वो तो सत्य है, इसलिए वो असुर जल करके भस्म हो गया। भस्म हुआ, तभी उस असुर का नाम पड़ा भस्मासुर। हे महादेव है, सर्पों की गले माल चंद्रमा सोहेगा, सर्पों की गले माल चंद्रमा सोहेगा, अद्भुत महादेव है। सर्पों की गले माल चंद्रमा सोहेगा, अद्भुत महादेव है। देवों में सबसे बड़े मेरे महादेव है। सबसे बड़े मेरे महादेव है, सबसे बड़े मेरे महादेव है। सर्पों की गले माल चंद्रमा सोहेगा, अद्भुत महादेव है। सर्पों की गले माल चंद्रमा सोहेगा, अद्भुत महादेव है। हरि बोल। उठाइए दोनों हाथों पर नहीं आए और तारीफ से बात करते हैं। तुमको आधार हो, हे पुरारी, हे गंगाधारी, सृष्टि के सिर तुमको आधार हो। मृगजालाधारी, भस्मीआधारी, भक्तों की करके नैया पार हो। मृगजालाधारी, भस्मीआधारी, भक्तों की करके नैया पार हो। योग तेरे घर पे आए पूरे मन से, योग तेरे घर पे आए पूरे मन से, मन की मुरादे जरूर पा। डमरू की धुन से अष्टमी के तन पे, डमरू की धुन से अष्टमी के तन पे, सपने वो मन के जरूर पाए। डम 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 डमरू बाजे, देखे सभी देव
देखे साबी देव है सर्पों की गले माल चंद्रमा सोहे माल अद्भुत महादेव है सर्पों की गले माल चंद्रमा सोहे माल अद्भुत महादेव है देवों में सबसे बड़े मेरे महादेव है देवों में सबसे बड़े मेरे महादेव है सर्पों के गले माल चंद्रमा सोहे माल अद्भुत महादेव सर्पों के गले माल चंद्रमा सोहे माल अद्भुत महादेव हरि बोल। ओ भैया उठाओ ना दोनों हाथ ऊपर और ताली की सेवा करते हैं। श्री राधे जय हो। श्री राधे धरती के कण कण में हो समाए जय जय सारे योगी करे धरती के कण कण में हो समाए जय जय सारे योगी करे लीला है न्यारी लंबी की सवारी भांगे धतूरे का भोग करे लीला है न्यारी लंबी की सवारी भांगे धतूरे का भोग करे लीला है न्यारी नंदी की सवारी भागे धतूरे का भोग करे लीला है न्यारी नंदी की सवारी भागे धतूरे का भोग करे शरमाते हैं कंदमूल खाते धन पर बाघंबर का देश है किया नेत्रधारी के खेल है निराले जटाधिक योगी का देश है किया आगम के की जटा करती अभिषेक है मांगे की जटा करती अभिषेक है मांगे की जटा करती अभिषेक है मांगे की जटा करती अभिषेक है सर्पों की गले माल चंद्रमा सोएगा अद्भुत महादेव सर्पों के गले माल चंद्रमा सोएगा अद्भुत महादेव है देवों में सबसे बड़े मेरे महादेव है देवों में सबसे बड़े मेरे महादेव है देवों में सबसे बड़े मेरे महादेव है सर्पों की गले माल चंद्रमा सोएगा अद्भुत महादेव है सर्पों की गले माल चंद्रमा सोएगा अद्भुत महादेव है सर्पों की गले माल चंद्रमा सोएगा अद्भुत महादेव है सर्पों की गले माल चंद्रमा सोएगा अद्भुत महादेव है अद्भुत महादेव है अद्भुत महादेव है उनका उद्धार कर वो गति जिसकी गर्भ से जन्म लेकर के आया देव की माँ उनको नहीं दिया है वो गति यशोदा और देवकी के पहले ये पुतना को गति दे दी अम्मा की गति देख लो इनसे बड़ा दयालु ना आपको और कहीं नहीं मिलेगा हमें कोई गाली दे दे हम सहन नहीं कर पाते हैं लेकिन कन्हैया को देखो जो जहर लेकर के आई है ना मारने उसी कन्हैया को आज कन्हैया ने उसी पुतना को ना आज मार करके अपनी माँ की गति प्रदान कर दी इनसे बड़ा दयालु आपको ना और कहीं नहीं मिलेगा।
श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पुतनाष्टक की कथा श्रवण कराया। उसके बाद इसके मामा जी सप्तासुर को भेजा। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत बारी का चौकी। वाचवी को रस खाने बिलोकते, वाचवी को रस खाने बिलोकते। वाता के काम कला निधि कोटि, कागु के भाव बड़े सजनी। हरी हाथों से ले गए माखन रोटी। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। रजगलियों के जो रजगलियों के जो भक्ति गान गाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। रजगलियों के जो रजगलियों के जो भक्ति गान गाओ। राधे राधे गाओ, हरि बोल। राधे राधे गाओ। उठाइए दोनों हाथों पर और काली की सेवा करते हुए श्री राधे। हो श्री राधे। किनारे पाए चराते मिलेंगे, जितनी तमन्ना दिल में भरी इसे मन से कहेंगे। कभी कन्हैया यमुना किनारे पाए चराते मिलेंगे, जितनी तमन्ना दिल में भरी इसे मन से कहेंगे। मन मंदिर में प्यार, मंदिर में प्यार, मत मत बात बिहारी उठाओ। तो क्या कहोगे? उठाओ जरा दोनों हाथ ऊपर अच्छे से, और क्या कहोगे? राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे। हरि हरि हो रे हो मैं जो, भक्ति का बना उठाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ।
कृष्ण वर्ण में आया है, इसलिए इस बालक का नाम कृष्ण होगा। फिर कह दिया, हे नंद जी ये कन्हैया ना पहले वासुदेव के घर में भी जन्म लिया था, इसलिए कोई ना इनको वासुदेव के नाम से भी जानेंगे, तो एक नाम इनका वासुदेव भी होगा। बोलो वासुदेव भगवान की। सुंदर नामकरण किया और फिर वही कन्हैया समय अनुसार बड़े हुए। और जब बड़े हुए तो आप लोग जानते ही हो, जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी सखाए बन जाते हैं, मित्र बन गए। कन्हैया एक सखा को अपने पास बुलाया जो बिल्कुल शरीर से पतला दुबला था, बिल्कुल पतला दुबला शरीर से। पूछा, भाई तेरा नाम क्या है? क्या नाम है तेरा? बताया, मेरा नाम ना लाला, तन सुखा है। पसंद नहीं है? मोटा तगड़ा बनाओ अपने शरीर को, खूब मोटा तगड़ा हो जाओ, माखन आखन खाओ और मोटा बनाओ शरीर को। माखन चोरी की कथा सुना रहे ना, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। कह रहे, देख भाई तेरे घर में माखन नहीं होता तो पड़ोसी के घर में तो होती है माखन, जाओ पड़ोसी के घर और मन करके खा लो माखन। तन सुखा कह दे, लाला पड़ोसी के घर में जाकर माखन मंगो ना तो पड़ोसी माखन नहीं देती है। आप क्यों नहीं देते भाई? अरे माखन खाने की वस्तु, तो इसके लिए बस एक ही रास्ता है। बोले क्या? चुपचाप उनकी सुने घर में जाओ और चोरी करके माखन खाओ। निकल जाए और पकड़ में आ जाए, पिटाई होगा तो हम तो यार पहले से पतले दुबले, कहीं पिटाई हो तो फिर तो हमारा क्या होगा? कि मैं नहीं होता है क्या? कन्हैया अभी बोला क्या? कुछ बोलो ना। कन्हैया कुछ बोले थे क्या कि मैं नहीं जाऊंगा? हम कथा पंडाल में आ जाते, ये जीव चाहता है मेरे घर में आ जाओ, हम घर में चले जाते। ये जीव चाहता है कि चलो चोरी करने, तो फिर भाई तू भी तो जीव है, तू कहता है कि चल चोरी करने, जब तू कहेगा तो मैं क्यों तैयार नहीं हूँ? मैं कब कह रहा हूँ कि मैं नहीं जाऊंगा? मैं तो तैयार हूँ, मुझे लेकर के जाने वाला होना चाहिए। रखा चौर्य विद्या प्रसारण मंडली। चौर्य विद्या प्रसारण मंडली, जो सभ्य बनना ना चाहे, हाँ? इसलिए देखते ही देखते सब के सब कृष्ण की मंडली में चले। खट का साथ मिल जाए तो फिर सोचो क्या हुआ होगा गोकुल के गांव में, है ना? सुने सुने घर में जाते कन्हैया, सखाओं को लेकर, बंदरों को लेकर, अपने मित्रों को लेकर, और सीके के ऊपर मटका बांधा रहता है। उस मटके को उतार करके कुछ मक्खन खा लेता है, सखाओं को खिलाता है, बंदरों को खिलाता है। सारी गोपियां यमुना में जल लेने के लिए जाती है, और जब जल लेने के लिए जाए, इसी बीच में कन्हैया जो है ना, इनकी सुने सुने घर में ना पहुंचता है। देखो एक दिन ना एक गोपी का लड़का था, ये आकर कन्हैया को बता दिया, अरे ओ लाला, लाला आज मेरी मैया जो है ना घर में ना मोती चूर का लड्डू बना। क्या बना रही है? जोर से बोलो भैया। मोती चूर का लड्डू बना रही है। अब इनका लड़का इनकी मंडली में शामिल था, तो कन्हैया ने क्या पाठ पढ़ाया जानते हो? देख भाई सुन, आज हम तुम्हारे घर में जाएंगे लड्डू खाने। अब देखो तुम्हारा रोल क्या रहेगा, है ना? जब वहां पहुंचे तो तुम्हारा क्या काम रहेगा? सुनो पहले, अंदर केवल मैं अकेला जाऊंगा। ये कन्हैया कह रहा, अकेला मैं अंदर जाऊंगा, और तुम क्या करोगे? जिस समय मैं अंदर जाऊंगा ना, बाहर में ना खड़े होकर रोना। क्या करना? जोर जोर से रोना। तेरी माँ पूछेगी फिर
लाला ये बाहर जो रो रहा है ये कौन है? और जब पूछेगी ना तो फिर मैं बता दूंगा, तुम्हारा नाम ले लूंगा, तो फिर तेरी माँ तुझे चुप कराने के लिए आएगी। और जब चुप कराने आएगी ना तो तू चुप मत होना और रोते रहना और रोते रहना, दरवाजा देखते रहना और रोते रहना और रोते रहना। दरवाजा के बाहर जब तक मैं ना आऊं ना भाई, तुम्हारा काम रहेगा रोने का। पाठ पढ़ा दिया और कन्हैया चले गए। अब कन्हैया जब वो पहुंचे, गोपी से कह रहे अरे ओ गोपी जय श्री कृष्ण जी। गोपी लगी बाप रे, सुबह सुबह कन्हैया कैसे आना हुआ मेरे घर में। और देख रही लड्डू बना रही हूँ मोतीचूर का, आज तो बड़ा लग रहा है यार। लड्डू भी यही, लड्डू गोपाल आ गया, क्या किया जाए? सोच रही थी मन में, इतने में आज इनका बालक जो है बाहर में ना जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। और जब रोने लगे तो जानते हो गोपी पूछ दिया लाला ये बाहर जो रो रहा है मुझे लग रही है कि मेरे लाला की रोने की आवाज है। नहीं कह रही अरे ओ गोपी हमसे क्यों पूछ रही हो? अरे जाओ जा करके देखो नहीं यार, हम क्या जाने, हम तो खेलते खेलते आ रहे थे, हमको कोई हमें नहीं मालूम कौन है जो रो रहा है। हम सब बच्चे का ले लिए है क्या जो आपको बताते रहे? जाओ आप खुद देख लो। गोपी पूछ रही बार बार नाना अगर जाऊंगी तो फिर लड्डू भी यही है और लड्डू गोपाल भी यही है, एक भी लड्डू नहीं बचे, क्या किया जाए? गोपी विचार लगाई क्यों ना मेरे घर का देख रेख कन्हैया के हाथ में सौंप दिया जाए। कह दिया सुनो अरे ओ लाला मैं अपने लाला को चुप कराने के लिए जा रही हूँ, मेरे आते तक मेरे घर का देख रेख तुम्हारे हाथ। अरे ओ बेटा चुप हो जा। और वो रो रहा है, जैसे चुप करा रही ना और जोर शोर से रो रहा है, फिर चुप करा रहे फिर जोर जोर से रो रहा है और दरवाजे की तरफ देख रहा है। कन्हैया दिखाई ही नहीं दे रहा है। और जब दिखाई नहीं दिया दरवाजे में तो ये और रोने लगा और जोर जोर से रोने लगा। जानते हो क्यों? मानो ये लाला ना रोते रोते सोच रहा है कन्हैया नहीं दिख रहा, इसका मतलब हमारा काम प्रगति पर है, हमारा काम चल रहा है प्रगति पर है। देख एक एक करके मुख में डाला, 4 लड्डू रख लिया जेब में, सारा लड्डू को खाया, 4 लड्डू जेब में रख लिया। किसके लिए मैया? अरे वही लड्डू। अब कन्हैया बाहर आया और जो ही कन्हैया को देखा ये लाला समझ गया तुरंत हमारा काम हो गया, जब तो रोना बंद कर दिया। और जब रोना बंद किया ना इसकी मैया को ना आज मन में आश्चर्य, एक भी लड्डू नहीं, सारा लड्डू गायब है। आवाज लगा अरे ओ कन्हैया रुको 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 रुको, अरे जाते जाते ये तो बता दो कि मेरे घर का लड्डू कहाँ है? कन्हैया भागते भागते कह दे गोपी गलती मेरा नहीं, गलती आपकी है। बोले क्या? आपने क्या कही थी याद करो आपकी घर को, मैंने आपके घर को कुछ नहीं किया। अरे आपने ये तो नहीं कही कि मेरे आते तक लड्डू का देख रेख करना। अगर लड्डू का देख रेख करने के लिए कही होती तो मैं लड्डू को बिल्कुल बचा के रखता। तूने कहा कि घर का देख रेख करना, देख ले तुम्हारी घर को कुछ हुआ होगा, कहीं दीवार कमजोर हुआ होगा तो बता दो, देख लो तुम्हारी घर को कुछ नहीं। नीचे उतरे, मटका नीचे उतारा। कन्हैया कहते सुन भाई जब तुम्हारा पेट भर गया ना तो एक काम करो, ये प्रभावती को देखो यार कितनी आलसी हो गई है, घर को लिपी उपी भी नहीं है, कितनी बास आ रही है। एक काम करो तुम सब के सब ना घर को ना आज लीप दो। क्या कर दो? लीप दो। तो सब के सब शाखाएं जो है ना, बंदर जो है ना भीड़ गए मारा, तो खन से लीप छिप गए। छिपकली लगाकर प्रभावती आई। उस समय की माताएं एक मटका नहीं 4-4 मटका 5-5 मटका सिर के ऊपर लेकर आती थी जल, एक मटका उसके ऊपर, फिर एक मटका, फिर एक मटका, फिर एक मटका, ऐसे लेकर के आती थी। अब प्रभावती को घमंड दी अपनी रूप का, तो गजगामनी की तरह चलती थी लचक लचक। क्या बताए महाराज, कई माताएं ऐसी होती है हाँ, जब वो चले ना कमर हिलाती नहीं थी, कमर हिला हिला करके। इतने में आई, चिटकनी खुली, पैर आगे किया। अब नीचे तो नहीं देख सकती क्योंकि सिर के ऊपर मटका है, नीचे नहीं देख सकती। कन्हैया आवाज लगाया, सखाई आवाज लगाया, प्रभावती आओ आओ, वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका, आओ। और जो ही प्रभावती पैर आगे किया, आज गोबर से नहीं माखन से लिपा है, इसलिए प्रभावती फिसली और सीधा दीवार में जाकर कमर के भार गिर गई महाराज।
और जो कमर के बाहर गिरी ना, कन्हैया भगे। प्रभु कहते ठहर जा रे, आज तू पकड़ में नहीं आया तो क्या हुआ, कल तुझे रंगे हाथ जरूर पकड़ूंगी। में प्रभुवती छिपी थी, वहां से आ गई। सबके सब सखा देख लिया, आवाज किया भागो रे, भागो 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 भागो। और सबके सब सखा लोग भागने लगे कन्हैया को छोड़कर। कन्हैया सीके को पकड़कर झूल रहा है। आज ऊपर में लटक गया, मानो सखा नीचे में थी, अब सखाएं तो छोड़कर भाग गए। कन्हैया झूल रहा है ऊपर सीके में प्रभावती नीचे खड़ी हो गई, कहते क्या ठहर जा, आज तू पकड़ में आ गया ना, तेरी मैया कहती ना मेरे लाला चोर नहीं चोर नहीं चोर नहीं, आज मैं रंगे हाथ पकड़ करके लेकर जाऊंगी। अपनी प्रभावती का देवर का बंदर कहीं का, तू कहां से आ गया? मैं क्या करूं भाभी, गलती आपकी है। कन्हैया की हाथ को छोड़ दिया और मेरे हाथ को पकड़। देख ऐसा नटखट है प्यारे कन्हैया, ऐसा नटखट। अपने घर में गया, सुने घर में जो कुछ पाए, सब साथिन को खूब गवाए। गोप गोपिया जो घर आए, तुरंत भाग निज घर को जाए। बिहारी लाल की आइए आज सारी गोपियों का जिगर को लूट लिया कन्हैया ने, है ना। 8 वर्ष से लेकर सावरा जादू है, सावरा जादू उठाइए भैया दोनों हाथ पर, ताली की सेवा करते हैं, नाचते हैं। जय हो गोपिया क्या कह रही है, मैं तो गई जमुना में भरने को पानी, मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, मैं तो गई यमुना में भरने को पानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, 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 हुई मैं मस्तानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं मस्तानी। उसने मारी जो, हाँ उसने मारी जो, ओ मैया बस झोंकते मत जाओ, जरा नाच लो। आरी जो तिरछी न सावरा जादू गया
दिल जिगर लुट खेल गया दिल जिगर सावरा जादूगर सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा ओ सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा ओ सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा लुट के ले गया दिल जिगर लुट के ले गया दिल जिगर सावरा लुट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर लुट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर हरि बोल से आशा की लड़ियां बादली रमण तुझसे आशा की लड़ियां बादली रमण तुमसे आशा की लड़ियां बादली रमण तुझसे आशा की लड़ियां ये है तमन्ना से जीवन की घड़ियां 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 छोड़ के तुझको जाऊं किधर राजा तू सावरा जादूगर तेरे गया दिल जिगर सावरा जादूगर तेरे गया दिल जिगर सावरा जादूगर तेरे गया दिल जिगर सावरा जादूगर श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया मुखा मुरली बजाए मुखा मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुखा मुरली बजाए मुखा मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया 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 हो छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया मुखा मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुखा मुरली बजाए मुखा मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुखा मुरली बजाए मुखा मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया ऐसे नहीं दोनों हाथ पर उठाना छोटे से
गली गोकुल की रथपतिया जय रथपतिया जय पीछे मामूले कन्हैया 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 गली गोकुल की रथपतिया जय रथपतिया जय पीछे मामूले कन्हैया 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 छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया मुरली बजाए मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुरली बजाए मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया राधा हो वाले लाल हो राधा हो लाल हो राधा हो वाले ओड़ा दे ओड़ा दे